नेक्स्ट स्टेप इज शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग वो स्टेप होता है जिसमें आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपने पहले ही अटेम्प्ट दिया हुआ है और ये अटेम्प्ट आप वापस दे रहे हैं, तो आई होप आप सबने आपके पेपर्स मंगाए होंगे और आपने वो सब चेक भी किए होंगे। तो पेपर्स मंगाने के बाद हम पहले स्टेप क्या करते हैं? तो हम पहले स्टेप करते हैं अपने ग्रे एरियाज़ को शॉर्टलिस्ट करते हैं कि हाँ, ये मुझे नहीं आता था या इसका आंसर मैंने गलत दिया और ये प्रोविज़न मुझे याद नहीं था। ये एनालिसिस हम करते हैं। अब शॉर्टलिस्टिंग में क्या-क्या इंक्लूड होता है कि आपके ग्रे एरियाज़ इंक्लूड होते हैं। आपको अगर राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो वो इंक्लूड होता है। आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत वीक है, तो वो इंक्लूड होता है कि शॉर्ट लिस्टिंग में आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या है। जो टॉपिक्स आपको आते हैं, वो शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं आएँगे। क्यों? क्योंकि आपको वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से आते हैं और आप उस पे आंसर्स लिख सकते हैं। इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता चलता है कि आपके कौन से वीक टॉपिक है और कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। तो वीक टॉपिक्स की लिस्ट आप बनाकर रखोगे तो आपको वो कवर अप करने में भी बहुत ईज़ी जाएगा। इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अटेम्प्ट के समय आरसीडी करके एक टॉपिक था, तो उसमें बहुत केस लॉस होते थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या किया था कि मैंने टॉपिक लिखे थे, एक बुक में मैंने चार्ट बनाया था, उसमें मैंने टॉपिक्स लिखे थे, कौन से थे। टॉपिक का पर्टिकुलर मैंने एरिया लिखा था कि कौन से प्रोविजंस इंक्लूड थे या कौन से सेक्शंस इंक्लूड थे और उसमें से कौन सी केस लॉस थी। ये सब मैंने हैंड रिटन लिखा था। इसलिए वो मैंने शॉर्ट लिस्टिंग में डाला था क्योंकि वो मेरा ग्रे एरिया था। तो ऐसे आपको अपनी शॉर्ट लिस्टिंग बनानी है और उसकी एक लिस्ट बनानी है कि आपको क्या कवर करना है या क्या नहीं कवर करना है ऐसे।